हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 100 परसेंटाइल के इस ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी। क्लास 10 की ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट है हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और अभी तक हमने सारी बात कर चुकी है, जहां तक भी रिसोर्स से लेके क्लासिफिकेशन से लेके और यहाँ पर हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स पढ़ चुके थे। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि प्लानिंग करनी है हमें डेवलपमेंट करने के लिए। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज की, कि कैसे क्या हम प्लान कर सकते हैं रिसोर्स को। ठीक है, सो क्या है प्लानिंग ऑफ रिसोर्स? सबसे पहले तो यही चर्चा करनी है। प्लानिंग ऑफ रिसोर्स क्या है? इट इज अ टेक्निक ऑफ स्किल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो भी रिसोर्स है उनका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाए, ना कम ना ज्यादा ना ऐसा कुछ नहीं, हम प्रॉपरली उसका यूटिलाइजेशन करें। यही क्या है? प्लानिंग। बेसिकली प्लानिंग का तो यही मतलब होता है। सो ये कौन सी टेक्निक है कि यूटिलाइजेशन करें हम प्रॉपर किसका? रिसोर्स का। यही है आपका प्लानिंग ऑफ रिसोर्स। अब इसमें क्या है, जैसे रिसोर्स आर लिमिटेड, भाई हमें पता है कि ना द रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड ना, इसके बाद खत्म हो जाएंगे या नहीं है या मिल रहे हैं कि नहीं, तो वो बड़ी समस्या है। तो हमारे पास रिसोर्स तो लिमिटेड ही है ना। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कहीं है कहीं नहीं है, कहीं है कहीं नहीं। अभी हम जब इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें हैं कि भाई कहीं ना कहीं, जैसे अगर बात करें प्लेट्यू रीजन में हमारे पास माइंस या फिर बात कर लें कहीं ना कहीं मिनरल्स हैं, है ना। हर जगह थोड़ी ना है, वो है क्या? ऐसा नहीं है। तो ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कहीं ना कहीं। तो अब एक तो भाई लिमिटेड भी है, ऊपर से अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। सो इनको हमें क्या करना पड़ेगा कि इनकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी प्लानिंग? हमें बहुत अच्छी जरूरत है प्लानिंग की, कि ताकि उनको लिमिटेड और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन हमें परेशान न करे भविष्य के लिए, और हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी कर लें। कैसे कर सकते हैं भाई? तो देखो यहाँ पर 2 स्टेजेस हैं रिसोर्स प्लानिंग की। क्या है कि पहले तो सर्च करें और उसको लोकेट करें, देखें कि भैया कहाँ है पर्टिकुलर कोई भी रिसोर्स, और उसको लोकेट कर लिया कि इस रीजन में वो रिसोर्स पाया जाता है, और ऐसे इन रीजन्स में ये पर्टिकुलर रिसोर्स पाया जाता है। इसको लोकेट किया और सर्च कर लिया। अब देख लेंगे कि भैया ये लिमिटेड है कि नहीं है। अगर लिमिटेड है तो भैया और अच्छे से उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हमें, और अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, देखना पड़ेगा उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका स्प्रेड कितना है। छोटी जगह पे स्प्रेड मतलब छोटी जगह में पाया जा रहा है या बड़ी जगह में पाया जा रहा है, कि बहुत लार्ज अमाउंट है या स्मॉल अमाउंट है। ठीक है, सो ये सारी चीजों को देख लेंगे जो भी हमारे एरियाज हैं वहां पर। ये तो सबसे पहला पॉइंट हो गया, है ना, कि हम रिसोर्स देखेंगे, सर्च करेंगे, लोकेट करेंगे, देखेंगे कम है कि ज्यादा है, कितना है, कैसा है। उन सारी चीजों का एक अपन बना के रख लेंगे प्लानिंग में। दूसरा पार्ट क्या है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनसे गुड्स आउट ऑफ देम, उनको हमें कहीं ना कहीं यूटिलाइज भी तो करना है। तो यही तो प्लानिंग हो जाएगी प्रॉपर। 2 वेज में, पहले सर्च करेंगे, लोकेट करेंगे, और उसके बाद उनसे जो भी है गुड्स को हम निकालेंगे, जो भी हमारे काम की चीज है वो। ये 2 स्टेप्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां अगर हम बात करें कि जो पर्टिकुलर रिसोर्स प्लान है या रिसोर्स की प्लानिंग की जाती है, उसकी नीड क्यों है हमको? क्यों है नीड उसकी? क्यों है नीड बताओ? हमने बात करी ना कि भैया ये बहुत लिमिटेड है, सारी चीजें हैं, और ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नीड ऑफ रिसोर्स या रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत हमें क्यों है, सीधा क्वेश्चन। तो सबसे पहली चीज क्या है कि जो रिसोर्स है वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट है सीधे ही लिखना है कि भैया कम है मात्रा में या लिमिटेड है। दूसरी क्या चीज है कि ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब अगर बात करें तो इनको यूटिलाइजेशन का करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट। इनको अगर हम ज्यादा यूटिलाइज कर लेते हैं तो ये पोल्यूशन भी तो करेंगे ना एनवायरनमेंट को, तो उसके हिसाब से भी हमें प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। नहीं तो ज्यादा अगर पोल्यूशन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो प्रॉपर प्लानिंग इसीलिए आवश्यक है। और बात करें तो प्लानिंग ऑफ रिसोर्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बिकेम द सेल्फ डिपेंडेंट। भाई हमें सेल्फ डिपेंडेंट भी होना, नहीं तो हमें अगर हमारे यहाँ इंडिया में कोई रिसोर्स नहीं पाया जा रहा, वो किसी दूसरे देश में पाया जा रहा, वो नहीं देगा तो हम कैसे करेंगे काम बताओ? तो हमें क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट भी तो बनना है ना। अरे हाँ भैया, ठीक है। सो हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए भी प्लानिंग की बहुत जरूरत है, कि कहाँ पाया जा रहा है, कितना पाया जा रहा है, कितने हमारे पास भंडार है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स विल लीड टू अंडर डेवलपमेंट। भाई अगर हमने ज्यादा कर लिया तो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन हो जाएगा, और कम अगर किया तो हम फिर डेवलपमेंट भी हम उतनी तेजी से नहीं हो पाएगा, हमारा विकास भी नहीं हो पाएगा, हम अंडर डेवलप्ड हो जाएंगे। ये भी तो समस्या है। तो हमें प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत
है। हम अभी 10th क्लास में भी क्या करते हैं, यही तो करते हैं ना कि हमें टॉप करना है तो हमारी प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि भैया एक पूरा शेड्यूल होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए कि किस टाइप से हमें कहाँ क्या कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें। तो यही तो हर जगह जरूरत है, प्लानिंग। प्लानिंग इज मस्ट। ठीक है, सो प्लानिंग की जरूरत क्यों है, ये 5 पॉइंट आप समझ गए, लिख देंगे ना। हाँ, तो ये प्लानिंग हो गई हमारी प्रॉपर, कैसे क्या प्लान होना है, सारी चीजें। ठीक है, अब जो प्लानिंग है भारत में हम कैसे कर रहे हैं उस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में प्लानिंग ऑफ इंडिया पे पर्टिकुलर हम फोकस करेंगे कि कैसे क्या हम भारत में काम कर रहे हैं, क्या सारी चीजें हैं उन पे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.